गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस ने अपना एग्ज़ाम का डेट क्लियर कर दिया है। आज हम उसी एग्ज़ाम के लिए आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2020। ये हम ऐसा करंट अफेयर्स बताने जा रहे हैं आपको, पिछले एक सालों की समरी हम बताने जा रहे हैं आपको कि पिछले एक साल में आप इस टॉपिक से पढ़ना है और यही चीज़ आपको पढ़ना है। अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप जो 4 अक्टूबर 2020 को एग्ज़ाम होने वाली है, आपकी सफलता संदिग्ध मानी जाएगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, हम आपके साथ तैयार हैं ये तैयारी कराने के लिए। तो हम आपको ये करंट अफेयर ये समझाने जा रहे हैं कि घटनाएं तो रोज़ घटती रहती है, लेकिन वो सिविल सर्विस के दृष्टि से सभी घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती है। कुछ ही ऐसी घटनाएं होती है जो महत्वपूर्ण होती है और वही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सिविल सर्विस के करंट अफेयर दो तरीके से पढ़े जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर बताता हूँ कि सिविल सर्विस के करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है। इसको पढ़ने के सिर्फ दो ही आधार हैं, दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर कोई घटना आज वर्तमान में घट रही है तो ये देखना है कि उस घटना का अतीत से कितना गहरा रिलेशन है। अगर उसका अतीत से गहरा रिलेशन है तो वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट घटना बन जाती है। अगर कोई घटना बिल्कुल नई है और उसका अतीत से कोई संबंध नहीं है तो उस घटना, अगर वो घटना अगले 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल में इम्पॉर्टेंट होने वाली है तो ये यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, वही करंट अफेयर्स पूछे गए हैं जो आज तक वो इतिहास बना हुआ है, आज तक हम उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अब जैसे आज की घटना घटी है, कोरोना की वजह से पूरे विश्व में लॉकडाउन हो चुका है। ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरे विश्व में। अब इस लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व की कई प्रकार की व्यवस्थाएं चेंज हो जाएगी। अब ये यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस लॉकडाउन का प्रभाव अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक होने वाला है। तो लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी ऐसे देशों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं चेंज की होगी जो बिल्कुल नई होगी, वही यूपीएससी आपसे पूछेगी। तो हम वही टॉपिक वाइज बांट करके आपके सामने लाए हैं कि पिछले एक साल में कौन कौन सी वैसी घटनाएं घटी है जो सिविल सर्विस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे घटनाएं तो रोज़ हजारों घटनाएं घटती रहती है और वो आपको घास फूस की तरह आपके सामने परोस भी दिया जाता है, लेकिन वो वास्तव में करंट अफेयर नहीं होते हैं। वो तो टाइम पास करने के लिए वो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और आपके सामने यूट्यूब पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर आपको भेज देते हैं और वो छुट्टी कर लेते हैं। वास्तव में वो करंट अफेयर नहीं होता है। करंट अफेयर्स वो होते हैं जो भविष्य के घटनाओं से कितना संबंध है और प्राचीन मतलब कि पुरानी घटनाओं से, अतीत से उसका कितना गहरा रिलेशन है, इन्हीं घटनाओं पर हम देखते हैं। तो आज हमने टॉपिक चुना है संविधान और राजनीति विज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस। हम इस टॉपिक से देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी है पिछले एक साल में जो सिविल सर्विस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में देखेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स से देखेंगे। इसके बाद फिर जियोग्राफी से देखेंगे, हिस्ट्री से देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर से देखेंगे। यानी कि जो जो हमारे लिए टॉपिक्स निर्धारित किया है यूपीएससी ने, हम उन सारे टॉपिक्स से ढूंढेंगे करंट अफेयर्स को कि पिछले एक साल में उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी है जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान और राजनीति विज्ञान के वो टॉपिक। हम सिर्फ आपको लाए हैं, आपके लिए सिर्फ वो टॉपिक्स लाए हैं जो सिविल सर्विस में पूछे जाने की 100% चांस है। तो सिर्फ आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये
टॉपिक्स बताने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसके पूरे डिटेल से हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल हम इसके एक एक डिटेल से हम पढ़ेंगे। आज हमारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक बताना है कि ये टॉपिक से हम बताएंगे, अगले टॉपिक्स में हम इसके पूरे डिटेल से व्याख्या करेंगे। अब हम देखेंगे एक एक टॉपिक को और फिर डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले अब हम चुनावी बॉन्ड्स की बात करेंगे। चुनावी बॉन्ड्स पिछले साल बहुत चर्चा में रहा। जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल 2019 में 16वीं लोकसभा की चुनाव संपन्न हुई और उस दौरान इस चुनावी बॉन्ड्स के बारे में बहुत चर्चाएं हुई। चुनावी बॉन्ड सही है या गलत है, काला धन छिपाने का एक जरिया बन गया है, इस सब पर बहुत वाद विवाद हुआ। सिविल सर्विस को इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ इसके प्रावधान के बारे में पूछेगा कि चुनावी बॉन्ड्स में वैसा कौन कौन सा प्रावधान किया गया है। हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चुनावों में खर्च की सीमा। चुनाव आयोग ने चुनावों में खर्च करने की एक लिमिट तय की है। लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक कैंडिडेट के लिए अलग अलग फिक्स किया गया है, विधानसभा के चुनाव में कैंडिडेट के लिए अलग अलग फिक्स किया गया है। तो हम देखेंगे चुनाव में खर्च की क्या सीमा रखी गई है और उसका उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग क्या उसको दंड देता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, चूँकि पिछले साल लोकसभा के चुनाव हुई थी और यूपीएससी के एग्ज़ाम होने के बाद में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। तो ये सिविल सर्विस के लिए इम्पॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, प्रक्रिया के बारे में पूछा जाएगा, स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि उस प्रक्रिया कैसे होती है, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, त्यागपत्र कैसे देते हैं, ये सब की प्रक्रिया पूछा जाएगा आपसे। संसद द्वारा पारित संकल्प, रिजोल्यूशन पास्ड बाय पार्लियामेंट। रिजोल्यूशन यानी कि कैसे पार्लियामेंट संकल्प पारित करती है, वो प्रक्रिया क्या है, किस आर्टिकल के तहत पारित की जाती है, ये पिछले साल बहुत चर्चा में रहा था। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कैसे होता है, कैसे हुआ है, हमारे राष्ट्रपति के पास क्या पावर थे, इसके लिए कौन कौन से पावर थे और वो पावर किस आर्टिकल से मिलता है। तो ये सारे के सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांट दिया गया है। एक लद्दाख क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है और जम्मू कश्मीर क्षेत्र को राज्य का ही दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव अभी निलंबित किया गया है। तो इस तरह से जो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, वो दर्जा अब समाप्त कर दिया गया है। तो कैसे कोई राज्य का पुनर्गठन किया जाता है या किसी राज्य की सीमा को घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, इन सारे चीज़ों को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद है सेरोगेसी नियमन विधेयक, सेरोगेसी रेगुलेशन बिल। सेरोगेसी का मतलब होता है जिसका बच्चा नहीं होता है वो बच्चे को गोद लेते हैं या अपने बच्चे को दूसरे के कोख से ऐसा मतलब कि खरीदा जाता है। ऐसा हमारे देश में पहले कोई नियम नहीं, कानून नहीं था, अब इसके लिए पहली बार ये नियम बनाया गया है। तो पहली बार कोई भी घटना घटती है वो यूपीएससी की नज़र में हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। तो ये पहली बार ये नियमन हुआ है सरोगेसी के लिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में मुसलमान धर्म के बारे में, उसके कुरीतियों के बारे में हम ज़्यादा सुधार नहीं कर पाए हैं, उनके समाज में ज़्यादा हम सुधार नहीं कर पाए हैं। तो उनके मुस्लिम धर्म के अंदर जाकर महिलाओं को अलग अधिकार दिलाना, ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है, तो पहली बार हो रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट ये कानून बना है। अब हमें इसके अंदर के कानून को पढ़ना है।
और यही यूपीएससी स्टेटमेंट बना करके पूछती है और इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, संशोधन विधेयक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, जो पिछले साल ये पास किया गया है 2019 में। वैसे उपभोक्ता संरक्षण विधेयक एक और बिल बनाया जा चुका है 1986 में। उसी 1986 के बिल में संशोधन किया गया है और इसमें कई सारे नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं और यूपीएससी उन्हीं नए प्रावधान को ये पूछती है। तो हमें इसके बारे में सतर्क रहना है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कौन कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं, क्या क्या नए इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। इसका गठन 2008 में किया गया था जब मुंबई अटैक हुआ था ताज होटल पे। तो आतंकवाद के लिए स्पेशल बनाया गया था कि आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक अलग ये फोर्स बनाया गया था। यही जांच करती है आतंकवादी से संबंधित घटना। अब इसके बारे में वर्तमान सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं, इसके कुछ पावर बढ़ाए गए हैं, वही हमें पावर को पढ़ना है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019। जो भी बिल संशोधन होते हैं वो यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मानवाधिकार से संबंधित इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और इसके जो हेड होते हैं उनके पावर्स को कुछ कम किया गया है, उसमें कुछ नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। हम उन्हीं सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक। सूचना का अधिकार क्या होता है भाई? राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल। इसमें सीआईसी एक सबसे ऊंची पद पर होते हैं, उसके पावर को थोड़ा घटाया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसके बाद मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण एशिया में खास करके पहली ऐसी घटना घटी है जो किसी एक देश से दूसरे देश में पाइपलाइन गई है। भारत के बिहार राज्य के मोतिहारी ज़िले से अमलेखगंज, नेपाल में एक अमलेखगंज जगह है, तो यहाँ से पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाया गया है जो पहली घटना घटी है। तो ये पहली घटना ऐसी घटी है तो ये यूपीएससी की पूछने की संभावना ज़्यादा है। वैसे पिछले साल यूपीपीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद है कंपनी संशोधन अधिनियम 2019। कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किया गया है। 2013 में ये कानून बना था, 2013 के बाद 2019 में ये इसमें दोबारा संशोधन किया गया है। हम देखेंगे नए नए कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके बाद है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक। अभी तक भारत में पहली ऐसी घटना घटी है जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा की गई है। इसके पहले तक हम कोई भी फॉर्म फिलअप करते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल का ही ऑप्शन रहता था। अब हर विभाग में, हर पोस्ट पे, हर नौकरी के लिए अब एक तीसरा कॉलम भी रहता है, ये ट्रांसजेंडर के लिए रहता है। तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, अब 3 कॉलम बनाए जाते हैं। तो इस व्यक्ति के बारे में आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा था, लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट भारत सरकार ने इनके बारे में भी सोचा और इसके बारे में भी एक कानून लाया कि अगर इस ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे भी सजा होगी। तो इस तरह से इतना है। हम अभी कुछ और इसमें टॉपिक से अभी हम देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं। इसके बाद हमें अब पढ़ना है आर्टिकल 142। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को विशेष पावर दिया गया है और ये इस बार राम मंदिर जो चर्चा में आया था, राम मंदिर के बारे में जो फैसला हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा एक पावर होता है। ऐसा पावर होता है कि वो भारत सरकार यानी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को वो डायरेक्ट आदेश दे सकता है और वो गवर्नमेंट उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। वो पावर आर्टिकल 142 के तहत मिलती है।
सुप्रीम कोर्ट को। तो राम मंदिर की जब एक पक्ष को दे दिया गया कि आप राम मंदिर बना सकते हैं, लेकिन बदले में मुस्लिम को 5 एकड़ ज़मीन भी देने को कहा गया। तो ये जो पावर मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, वो 142 के तहत मिला हुआ है, और इस पावर का वो यूज़ कभी कभार ही करता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब कभी करता है तो महत्वपूर्ण फैसले के लिए ही करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 142 क्या है, पूरे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 324 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 324 के तहत ही चुनाव आयोग को सारे पावर मिलते हैं। उसी के तहत चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति हो, विधानसभा, लोकसभा, सारे लोगों के चुनाव, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारियों की चुनाव करवाना है, वो सारे आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को अधिकार मिले हुए हैं। तो हम देखेंगे 324 के बारे में, और ये चर्चा में क्यों आया। जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो इससे सारा का सारा चर्चा में आया है। चूँकि हम 2020 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो 2019 के करेंट अफेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद आप तो जानते ही हैं आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और पिछले साल ये कितना हाय तौबा इस पर मचा था, और आज भी इस पर मच रहा है। उसी से संबंधित एक आर्टिकल 371 है। 370 के तहत जम्मू कश्मीर को सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन भारत में 11 ऐसे स्टेट और भी है जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उसे आर्टिकल 371 के तहत दिया जाता है। जैसे जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मिजोरम, इन सबको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आप मणिपुर के कुछ विशेष इलाकों में आपको नहीं जाने दिया जाएगा, वहाँ इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है, वहाँ के लिए एक स्पेशल परमिट चाहिए, तब आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो कुछ विशेष दर्जा दिया गया है, और बिहार सरकार भी पिछले कई सालों से जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, वो आर्टिकल 371 के तहत ही वो मांग कर रहे थे। तो 2 तरह के आर्टिकल हैं हमारे यहाँ संविधान में। 370 के तहत सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को मिला हुआ था, जो जम्मू कश्मीर को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन 371 के तहत अन्य राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। चूँकि अभी विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, पिछले साल भी विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, तो प्रक्रिया क्या है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये सिविल सर्विस में पूछा जाता है, उसकी प्रक्रिया को पूछा जाएगा। पुलिस आयुक्त प्रणाली, ये क्या है पुलिस आयुक्त प्रणाली, और ये भारत में ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और सबसे पहले यूपी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने ये प्रणाली लागू की है। ऐसा होता है कि किसी भी राज्य में उस राज्य का जो प्रधान होता है डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो वो डीएम प्रणाली कहलाती है। हर स्टेट में, हर ज़िले में ये व्यवस्था लागू है। लेकिन यूपी सरकार ने नोएडा में पहली बार ऐसा व्यवस्था किया कि उस ज़िले का जो अधिकारी है, जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, वो डीएम ना होकर के एक डीजीपी होगा। डीजीपी के नीचे यानी कि एसपी होगा, यानी कि पुलिस को दे दिया गया है, उस ज़िले का हेड बना दिया गया है, और उसके नीचे डीएम को रखा गया है। इसी को कहते हैं पुलिस आयुक्त प्रणाली कहा गया है। तो ये व्यवस्था पहली बार भारत में लागू हो रही है। तो ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये हमें पढ़ना है, इसकी प्रक्रिया को पढ़ना है। इसके बाद रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख, जैसे सीडीएस के बारे में आप जानते होंगे, एक नया पोस्ट सृजित किया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो हमारे संविधान की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे 126वां संविधान संशोधन। हमें पढ़ना है 101 से लेकर के 126 तक कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं, कौन कौन से बिल उसमें बनाए गए हैं। वैसे 126वां नाम है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन बनाया गया है। तो हमें इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्या संशोधन किया गया, कैसे किया गया, क्या प्रावधान है। इसके बाद 15वां वित्त आयोग, 15वां फाइनेंस कमीशन बनाया गया है एनकेसी के निर्देशन में, और उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं ये हमें इसमें देखना है।
बिहार तो नहीं होगा, विधानसभा का अध्यक्ष का कैसे चुनाव होता है। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, चूँकि पिछले साल कई राज्यों में चुनाव हुए, अध्यक्ष को चुनाव की प्रक्रिया कुछ जटिल बनी, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले साल इस पर एक मूवी भी बनी है आर्टिकल 15 पे। तो ये हमारे संविधान और राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने आपको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से संबंधित घटनाओं का सिर्फ हमने अभी जिक्र किया है। अभी हम इसके अंदर घुसेंगे और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। तो हम अभी ये पहला वीडियो हमने आपके लिए लाया है संविधान और राजनीति विज्ञान से। अगला वीडियो हम लाएंगे इकोनॉमी से संबंधित, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी है जो पिछले एक साल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम जियोग्राफी से लाएंगे, आर्ट एंड कल्चर से लाएंगे, साइंस से लाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से लाएंगे, आर्ट एंड कल्चर से लाएंगे, इतिहास से लाएंगे। यानी कि हर टॉपिक से हम आपको लाएंगे और आपके करंट अफेयर को हम इतना मजबूत बना देंगे कि बाकी और किसी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और फिर देखिए आप दिन दुगनी रात चौगनी आपकी होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं रुकते हैं, आगे हम इसके डिटेल से सब पढ़ेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगे इस वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों में भी फैलाइए। धन्यवाद दोस्तों।